जन आंदोलन का उदय, ये राजनीति का 6वां पाठ है कक्षा 12 का। इसमें चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसमें उत्तराखंड। जो चिपको आंदोलन हुआ उत्तराखंड से हुआ। निम्न में से किस राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध है? आंध्र प्रदेश से। दलित पेंथर्स मूवमेंट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह महाराष्ट्र। सूचना अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की? तो उसने 2005 में की थी सन। फिर है मत्स्य आखेट किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का। जन आंदोलन क्या है? ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर एवं जन सामान्य हितों से चले जाते उन्हें जन आंदोलन कहा जाता है। 7वां चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में मौजूदा उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई। फिर चिपको आंदोलन में लोगों ने विरोध जताने में कौन सी नई तरकीब अपनाई? लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों से घेर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। कौन सा आंदोलन देश के विभिन्न भागों से उठे अनेक आंदोलनों का प्रतीक माना? चिपको आंदोलन। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कौन सा स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन का उदय है? तो इसमें जातीय प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, मजदूर संगठनों के आंदोलन। प्रश्न नंबर 11, मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नस्लवादी से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, देश ने आज़ादी के बाद विकास का कौन सा मॉडल अपनाया? नियोजित विकास का मॉडल। नियोजित विकास के मॉडलों को अपनाने में क्या लक्ष्य थे? तो उसका आर्थिक स्वावलंबन और आय का समतापूर्ण बंटवारा। 14 स्वयंसेवी संगठनों का वर्तमान में धनराशि कहाँ से प्राप्त होती है? तो उनकी विदेशों से होती है। नामदेव ढसाल किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो वह मराठी भाषा उन्हें अच्छी आती थी। प्रश्न नंबर 16, नामदेव ढसाल की कविता में आए अंधेरे और पदयात्रा सूरजमुखी आशीष वाला फकीरों के क्या अर्थ है? अंधकार की पदयात्रा दलित समूह की ओर संकेत किया गया है। सूरजमुखी आशीष वाला फकीर से इस समुदाय में मुक्तिदाता डॉक्टर अम्बेडकर को इंगित किया। दलित पंथ की प्रमुख मांगे क्या थी? आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय नीति का कारागार के उनकी प्रमुख मांगे थी। दलित पैंथर्स का विचार एजेंडा क्या था? दलित पैंथर्स का विचारधारा एजेंडा जातीय प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीब, किसान, शहरी उद्योगी, मजदूरी और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। प्रश्न नंबर 19, दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के संबंधी कानून कब बनाया गया? तो वो बनाया गया 1989 में। 20, प्रश्न नंबर 20, दलित पैंथर्स की नीति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति किस संगठन ने की? तो है वामसेव ने की। वामसेव का अर्थ बताइए। वामसेव का अर्थ होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। से बेकेयू का अर्थ बताइए। बेकेयू का अर्थ होता है भारतीय किसान यूनियन। फिर 23वां प्रश्न, हरित क्रांति की नीति के कारण 1960 के दशक के अंतिम सालों की राज्यों के किसानों को फायदा होना शुरू हुआ? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, हरित क्रांति के बाद कौन सी 2 फसलें मुख्य नकदी फसलें बनी? गन्ना और गेहूँ। बेक्यू के अध्यक्ष कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। फिर प्रश्न नंबर 26 है, शेतकारी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो वह है महाराष्ट्र से है। फिर है, शेतकारी संगठन ने 1980 के किसानों के आंदोलन के बारे में क्या कहा? शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन में इंडिया की ताकतों यानी शहरी उद्योग खिलाफ भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करा दिया। बेक्यू ने फिर है प्रश्न नंबर 23, बेक्यू ने जातिगत समुदाय के आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए किस परंपरागत संस्था का उपयोग किया?
पंचायत परंपरागत संस्था का उपयोग किया। फिर है 29, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों संगठनों के नाम लिखिए। कर्नाटक का रियायत संघ और महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन। प्रश्न नंबर 30, सरकार ने मछली मारने के लिए किन प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी? मशीनीकृत मत्स्य अखेट और बेटिंग ट्राउलिंग। प्रश्न नंबर 31, 1980 के दशक में मछुआरों ने कौन सा राष्ट्रीय मंच बनाया? उसका पूरा नाम लिखिए। NFF, नेशनल फिशर्स फोरम। तो हमारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हम इतनी मेहनत से बनाए हैं। और ये प्रश्न को आप याद कर लीजिए, उन्हीं में परीक्षा में 2023 में आएंगे आपके प्रश्न।